और अगर उन्होंने अपने फायदे के लिए समर्थन दिया था तो एक तरफ से परिवार का नुकसान उनका है, और उन्होंने गढ़वाल के प्रति समर्थन दिया। तो आज सब जीवन इस छोटोपुर में आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबको धन्यवाद। व इसी तरह आप लोग आते रहना, ज़्यादा न कहते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। जब ये चीज़ हुई तो श्रीनगर के जो 24-25 का जो वार्षिक अधिवेशन होता है, तो भदौती जी ने उस समय कहा था, जब ये चीज़ भी हम जो आज सब इकट्ठा हुए, तो उन्होंने कह दिया भाई अब ठीक है, अगर राज्य की जल्दी कमान है तो हम दिवाकर भट्टी के हाथ में देते हैं। और उसी दिन उन्होंने 25 जुलाई 1993 को फील्ड मार्शल की उपाधि दिवाकर भट्टी को। उसके बाद जो तेजी आई, जगह जगह संगठन, और चाहे जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे गुड़ चना खा के उस समय राज्य के लिए काम किया, उस तेजी की परिणति ये हुई कि 1994 का आंदोलन, ये सूत्रधार कौन थे? अगर मेरा मानना यह है कि अगर दिवाकर भट्टी नहीं होते तो शायद 1994 का आंदोलन भी नहीं होता। तो हमारे बीच में नंदन सिंह रावत जी नहीं रहे, जतेंद्र भदौला जी नहीं रहे, कांता प्रसाद रतूड़ी जी नहीं रहे, फिर देवरानी जी आज हमारे जो थे वो बीच हमारे बीच में नहीं है। वो लोग इस परिणति में थे कि दल में दबाव डाल दिया कि हमने इस आंदोलन को बॉडी से शुरू करना है कमिश्नरी में। उसकी परिणति ये हुई कि तब तय यह हुआ कि हमारा जो नरम दल था वो कहता जब वही था। और जब 7 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ, भट्टी का उस समय भी यही, क्योंकि मुलायम सिंह सरकार थी उस समय भी यही था कि इसको किसी तरीके से इनको शूट करने का, क्योंकि एक खलल तो पैदा कर ही रहे थे सरकार के उसमें। और आरक्षण का, वो आरक्षण का अगर वो आरक्षण अगर राज्य की मांग नहीं करते तो हम इस समय आरक्षण केवल 2% का हमारे उत्तराखंड का था, जो 7 पर्वतीय जिले थे। अगर वो उस समय हम चुप होते तो आज शायद एक भी बच्चा हमारा नौकरी पे नहीं लगता। सारे के सारे आज हमें जो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं हर कर्मचारी हमें आरक्षण वाला ही मिलता। तो जब 7 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ लखनऊ से, वहाँ आया कि किसी तरीके से, जैसे आजकल बड़े बड़े नेता भी बयान देते हैं, कांग्रेस में भी हैं, आरक्षण रावत जी बयान दे रहे हैं कि उनको किसी ठेकेदार गया। तो रात को आज हमारे साथ, चाहे वो कई किसी संगठन चोटें लगी थी, खून बह रहा था, तो यार उसके बाद आपको कि एक टीम भेजी पहले कांडा गाँव गई रात को। मैंने कहा कि भाई हमारे वहाँ पे भदौती जी को तो आप बात कर लेने में क्या 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 नहीं किया, एक पिस्तौल धागे कहाँ ले गए। फिर उसके बाद हैट पर्वत पर गए और अनेक यातनाएं उन्होंने सही, अनेक बार जेलों में गए। वे कैबिनेट मंत्री भी रहे खंडूरी जी के साथ। खंडूरी जी के कैबिनेट में बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वो एक मतलब उनका निर्णय पार्टी का निर्णय था। वो भले हो सकता है कुछ नुकसान भी उससे हुआ हो, लेकिन आज हम गर्व से तो कह सकते हैं वो कैबिनेट मंत्री रहे। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने कांग्रेस के शासन में भी और भाजपा के शासन में भी वो जो है सरकार में बने रहे, तो ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। आज हम कह तो सकते हैं
जनता के बीच में जाकर के कैबिनेट मंत्री रहे दिवाकर भट्ट। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा गौरव है। कैबिनेट मंत्री रहते हुए उत्तराखंड की जनता की सेवा की, और उनके अंतिम शब्द हमारे लिए यही थे कि राज्य की प्राप्ति हो गई है, अब इस राज्य को बचाना है, और उसके लिए हम सब लोगों को संघर्ष करना होगा। जब तक हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं होंगे, जब तक हमारी आवाज़ विधानसभा में नहीं जाएगी, तब तक आपकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं रहेगा, और उसके लिए हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा। अभी से संघर्ष करना पड़ेगा। 2027 कोई बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, और अभी से जब हम लोग पूरी तैयारी करेंगे तब हम लोगों को कुछ प्राप्ति हो सकती है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो कुछ भी प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। हम संगठित रहें, एक होकर के काम करें, अपने आपसी भेदभावों को भुलाएं। जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, मैं तो ये कहता हूँ, उनसे भी भाईचारा, और उनको भी अपने नज़दीक ला करके उनसे बातचीत करें, ताकि ऐसा ना हो कि जो है वो भी अपना आदमी खड़ा करें और हम भी जो है इस तरह से एक सौहार्द बना रहे, मिलजुल करके। ठीक है, अगर दूसरे लोग भी लड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर देखा जाएगा कि कौन मजबूत स्थिति में है। तो ये सब बातें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी, और मैं आज अपनी दिल की गहराइयों से, अपनी तरफ से और अपने संगठन ग्रामीण विकास नागरिक विचार मंच की ओर से अपने फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आंदोलनकारी यहाँ पे हजारों आंदोलनकारी है। उनका कार्य भी है कि पहले सबका कार्य है, लेकिन उनका प्रमुख रूप से कार्य है जो राज्य आंदोलनकारी है कि वो जो है इस बात को बढ़ाए कि हमने कैसे जो है कितनी यात्राएं हमें सही भूमिका रही है, जो संघर्ष रहा है, जो पीड़ाएं सही है, अगर हम उसको संगठित करके उनको बता दे ठीक ढंग से घर घर में हर के, हम सफल हो सकते हैं। हमारे में अभी पहुंचा नहीं। अब दिवाकर भट्ट जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, अभी लोग जानते भी नहीं है, ग्रास रूट में कोई नहीं जानता क्या होगा। नई पीढ़ी जो है, जो 35 साल तक के लड़के हैं, यूपीडी के बारे में नहीं जानते, यूपीडी के योगदान को नहीं समझते। तो कौन, किसकी गलती है? हमने नहीं पहुँचाया ना, जिम्मेदारी तो हमारी है कि उन तक पहुँचाएं। नव पीढ़ी को हम बताएं कि उत्तराखंड के अंदर कैसे इतना बड़ा योगदान रहा है। बहुत मुश्किलें होती थी, आप बताइए, बहुत आप कल्पना नहीं कर सकते हम लोग कैसे जिए, गुड़ चना खा करके जिंदगी गुजरती थी। लोग बोलते पागल हो जाए, तो मेरे गाँव में बोलते यार लड़कों को मत पढ़ाना था, पागल हो जाते लड़के। क्योंकि उस जमाने में मेरी समझ से 82 आप लोगों के बीच में मैं रहा, 78-79 तक। उसके बाद मैंने 82 में PhD। तो कहने का मतलब है कि लोग क्या है, कुछ नहीं है, जीवन बेकार है लड़के, ये तो पागल हो गया उसका लड़का। तो ये चीज में आपसे हमको अच्छी श्रद्धांजलि देनी है, तो सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, जो अवसर मिलेगा और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं ज़्यादा शब्दों में न कह करके आप सबका अभिनंदन करेंगे, और इस आशय के साथ जो मार्ग राज्य आंदोलनकारी क्रांतिकारियों ने हम सबको बताया है, जो काम छूट रहे हैं उनको पूरा करेंगे। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और अपने आप मैं समझता हूँ इसमें संचार की जरूरी जो श्रद्धांजलि के जो शब्द
हाँ जी, फूल लीजिए, फूल। फूल पकड़ा। एक माला लिए। हाँ चलो ठीक है। चलो हो गया। उत्तराखंड के जो दिवाकर थे, दिवाकर सोनी बस हो गए हैं। ये लोग पूरे बड़े की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें राज्य मिला। इधर करूँगा। आज हाँ। जो है एक एक करके वो जो है अब अपनी अंतिम यात्रा में जा रहे हैं, क्योंकि पुरानी ठीक। पीढ़ी जो है वो अब ये आना जाना लगा देना है। अच्छा ठीक है। मैंने देखा, आप जानते हो कि एक मनमोहन नेगी थे, शराब व्यापारी, और वो दो ढाई लाख के तो यंग चैप था, कुछ एक बार बड़े मोनो भाई, देखो उनका कोई राजनीति है उत्तराखंड आंदोलन से कोई लेना देना नहीं लिखा था। तो ये जो मुझे पीछे हुआ हुआ कुछ समय था कि कुछ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं। अगर हम जब आंदोलन करते हैं, इसी आज भी हमको आंदोलन की जरूरत है। मैं समझता हूँ, मेरा जो जहाँ तक सोच है, उत्तराखंड आंदोलन, उत्तराखंड निर्माण करने में जितनी ताकत हमने लगाई है, उत्तराखंड बचाने में उससे ज़्यादा ताकत की जरूरत है, उससे ज़्यादा ताकत की जरूरत है। आज चारों दिशाओं में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार किया है, मतलब अन्याय, भ्रष्टाचार, कुछ भी बुरा हो रहा है। ऐसे समय में ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है, और वो आज हमारे पास नहीं है। हम लोगों को उस दिशा में काम करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं, जो उनके अच्छे विचार है, उनको लेकर हमको काम करना पड़ेगा। देखिए, अभी हमको कुछ नहीं मिला है, उत्तराखंड बन गया है, मगर इन लोगों ने जो शहीद हुए उत्तराखंड के लिए, अगर आप उनके बारे में आइए, जो शहीद हुए उत्तराखंड के लिए, आप बताओ उनकी सोच का उत्तराखंड है कहाँ? एक सड़क नहीं बना पा रहे, बताइए। एक सड़क जो है, जो जरूरी सड़क है, एकमात्र सड़क है जो पूरे उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से लेकर, नैनीताल से लेकर कोटद्वार, हरिद्वार और देहरादून तक जा सकती है, वो रोड है। उस उत्तराखंड में, जिसके लिए हम बोल देते हैं, अरे भाई उत्तराखंड बनेगा तो यहाँ के लोगों को नौकरी लगेगी। नौकरी किसको लगेगी? हरियाणा वालों को लगेगी, पोस्ट कमिश्नर, राजस्थान वालों की लग रही, बिजनौर वालों की लग रही, बिहार वालों की लग रही हमारे यहाँ। वो हमारे जो चेयरमैन हैं, विधानसभा के चेयरमैन, उनके स्टाफ में बिहार का अधिकारी। अब छोड़िए बात, क्या उम्मीद करेंगे हम? और उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म खोल दिया है कि जो बाहर का है उनको लगा, तो जो उत्तराखंड का उद्देश्य था वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। और यदि देखो, हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि में देहरादून में भी था, शहीद स्थल में भी था, पार्टी कार्यालय था, जहाँ जहाँ ये है कार्यक्रम हो गए, हम ये जरूर कह रहे हैं कि हमको कुछ आगे बढ़कर करना। अगर हमने उन उद्देश्यों पर काम करना है, यदि राजनीतिक सत्ता की तरफ काम करना है, तो हमको बहुत कुछ त्याग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि लोगों ने त्याग किया। अब आप बताइए, हम लोग को क्या थे? घर बार छोड़ दिया, उन्होंने कहा चलो जी, कल में पिट्ठू लगाया, गुड़चना लिया, चले गए बद्रीनाथ केदारनाथ। अरे भाई क्या बात है, अरे खाने पीने का धंधा छोड़, खोल को लगा कौड़ी पे इनको मिलती नहीं होगी, ऐसे बोलते लोग। खाने पीने का धंधा होगा ना तुम्हारा, ठीक है ठीक है, खाओ खाओ बेटा। एक बार गौचर में बोला, लोगों ने बड़ा हमारा अपमान किया, 2-3 लोग। हम क्या बोलना था?
हम चल पड़े। वहाँ लिखा वो एक DDT वाले आप जानते थे कभी होता था, एक तो डिब्बे होते थे, तो उसमें हमने वो वही डब्बा था, इस पर तार लगाई और उस पर गेरू डाला, वहाँ आज दो अभी दो उत्तराखंड आज दो और अपने आगे निकल गए। अपमानित जीवन भी व्यतीत किया उस जवानी। तो चाइना से मिली हुई है ये कह देते थे हम लोग। इन लोगों ने जो श्रेणी के लोग हैं उन लोग बहुत खोया भी है, अपने परिवार को खोया। इन्होंने चुनाव लड़ा तो उसी दिन उनकी पत्नी की डेथ हो गई, बच्चे को नहीं देख पाए। हम लोगों ने क्या किया अब बताइए, मैं पर्सनली है, हम भी तो एंडे में चल रहे हैं ना, एंडा होता है पहले खच्चर में दो तरफ होते थे ना, शहर से आते थे व्यापारी समझता है दोनों तरफ अरे इस बार जाते रहे तो एंडा बोल दे, एंडा मतलब एंड रेवरमेंट जो और इसलिए बोलते थे ना, अगर एक तरफ का हिस्सा कम रह गया तो नहीं मतलब एक्स्ट्रा था, वो एक एक्स्ट्रा माल होता था, वो चीज चल रही है। मेरा एक बहुत आपसे विनती है, देखो एक फॉर्मेलिटी निभाना तो एक अलग बात है कि हम ये सरकार के लिए भी और अपने लिए हम एक राजनीतिक दल भी हैं, 2017 भी आ रहा है, क्या हम इसके लिए गंभीर है? क्योंकि श्रद्धांजलि वो लोग ये नहीं कहेंगे तुम चुपचाप बैठ जाना घर में, ये तो नहीं बोला ना, ये बोल के भाई उत्तराखंड बचाना है या उत्तराखंड सरकार में आनी चाहिए, ये सब तो बोलते हैं। एक त्रिवेंद्र पवार जी 1 साल पहले गए, उनके मतलब 1 साल 1 दिन के बाद आप चले गए। तो कहने का मतलब ये सब लोग कुछ छोड़ के गए हैं जो वो कर नहीं पाए। किन्हीं भी परिस्थितियों में हम लोगों को करना चाहिए, करना है, संकल्प काम करना है। जितना भगवान ने हमें ताकत दी है, बची है कुची है, घर से 2-4 घंटे जो मिलता है इसको सृजन में लगाओ, तब तो फायदा होगा। वरना देखना इस उत्तराखंड के सबसे बुरे हाल होने वाले, सबसे बुरे हाल। मैं तो देखा हूँ नॉर्थ ईस्ट सब हिमाचल पूरे से बुरे हाल, मतलब आप समझोगे हम